Hi everyone, welcome back to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Heading देख के पता चल ही गया होगा कि today we are going to learn about editorial letter writing standard 12th CBSE. A 5-mark writing question that can fetch you full 5 marks if the format is correct and your tone is perfect. तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि editorial letter होता क्या है. ये एक फॉर्मल लेटर है जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है. सिंपल. अब क्यों लिखा जाता है, वजह क्या होगी? सिंपली अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, सोशल, सिविक या पब्लिक इश्यूज को लेके. अब ये डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसी हिसाब से तुम लोगों को आंसर लिखना होगा, है ना. सोशल है, सिविक है या पब्लिक इशू है, दैट यू विल सी इन क्वेश्चन. अब पर्पस क्या होता है ये वाले लेटर लिखने का? एडिटोरियल लेटर क्यों लिखा जाए? सबसे पहले तो जो पर्पस होता है कि अवेयरनेस रेज करनी है, लोगों को बताना है कि ये इश्यू चल रहा है. उसके बाद कंसर्न एक्सप्रेस करना है, भाई हम फिक्रमंद हैं इस बात को लेके, ठीक है. और कुछ अपनी तरफ से जो हम डिस्कस करते हैं घर में या आसपास में, तो वो जो सॉल्यूशंस है ना, वो सजेस्ट कर सकते हैं हम लेटर में कि अगर ये वाले जो भी तुम लोगों ने तरीके बताए हैं वो इंप्लीमेंट कर दिए जाए तो जो सिचुएशन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, राइट. तो ये वजह रहती है एडिटोरियल लेटर्स लिखने की. और इसमें पर्सनल कंप्लेन नहीं डालनी होती है, बी केयरफुल, राइट. फॉर्मल है ना लेटर. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं फॉर्मेट बता देती हूँ कि ये जो एडिटोरियल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता क्या है. ये देखो यहाँ, ये जो इसका फॉर्मेट होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप आता है सेंडर्स एड्रेस. क्या है? सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, एंड देन इसमें रिसीवर्स एड्रेस आएगा, वो ही जैसे लेटर्स लिखते हैं. सब्जेक्ट आ जाएगा, सैल्यूटेशन आएगा, और फिर बॉडी आएगी. अब इसमें स्पेसिफिकली बताया है कि बॉडी में 3 शॉर्ट पैराग्राफ आएंगे. अभी कौन से पैराग्राफ्स होंगे दैट आई विल टेल यू, ओके. देन इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद आएगा नेम और डेजिग्नेशन. अब इन 8 पार्ट्स में से 8 हैं इसके स्टेप्स. अगर इसमें से एक भी मिसिंग हुआ तो श्योर है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे. So this is the format of editorial letter. Now let's talk about the body of the letter. क्या बताया कि 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे. तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू. इशू क्या है? जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इशू है, उसमें पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे हम. अब सेकंड पैराग्राफ में वो जो इशू है उससे प्रॉब्लम्स क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, दैट यू विल राइट. और लास्ट पैराग्राफ में हम थोड़ा सा अपना सजेशंस देंगे, और कंक्लूजन में हम ऑथराइज्ड पीपल को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर स्टेप्स लें जिससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. और जो एडिटर है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारा लेटर है वो अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में कहीं पब्लिश कर दे, ठीक है, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके. तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी कंप्लीट होती है. वर्ड लिमिट्स का हम ध्यान रखेंगे, इसमें 120 to 150 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए. Adhere to the word limits or marks will be deducted. Now let me show you a written example of editorial letter. ये है हमारा मॉडल एडिटोरियल लेटर. तो यहाँ इस मॉडल एडिटोरियल लेटर में देखेंगे कि पहला जो स्टेप आता है, जैसा फॉर्मेट में बताया था कि ये है सेंडर्स एड्रेस. तो सेकेंड स्टेप हमारा आता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, क्या आएगा? डेट. अगर तुम लोगों ने इसके पहले के 2 वीडियोस देखे हो, नोटिस और इनविटेशन राइटिंग, तो उसमें मैंने फॉर्मेट बताया था डेट का, जिसमें तुम लोगों को पहले डेट लिखना है और फिर उसके बाद मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखना है और फिर ईयर लिखना है, राइट. तो इस तरीके से हमें डेट लिखना है. नाउ इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, ये आएगा रिसीवर्स एड्रेस. अब हम किसे लिख रहे हैं भाई? हम लिख रहे हैं, ये आया रिसीवर्स एड्रेस. हम किसे लिख रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, एडिटर को लिख रहे हैं. एडिटोरियल लेटर है, एडिटर को ही लिखेंगे, तो क्रैम कर लेना भाई, यहां आएगा द एडिटर. अगर उन्होंने न्यूज़पेपर का नाम दिया है इट्स ओके, वेल एंड गुड. अगर नहीं दिया तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हम लिख देंगे, ठीक है, न्यू दिल्ली, राइट. अब हमारा आता है सब्जेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या था? सब्जेक्ट. तो यहां हमने लिखा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट. तो हमने जो क्वेश्चन लिखना है, जो लेटर लिखना है, वो जो रोड एक्सीडेंट्स का जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा राइज हो रहा है उसके बारे में लिखना है. और देखो सब्जेक्ट को हाईलाइट कर देना. तो इसके बाद हमारा आया, ये क्या आया? सैल्यूटेशन.
स्पेस कैसे छोड़ना ये देख लो एक बार। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ोगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ दोगे, रिसीवर्स एड्रेस के बाद लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ दोगे और फिर इसके बाद सैल्यूटेशन के बाद भी एक लाइन छोड़ देना। नीट एंड क्लीन रहता है प्रेजेंटेशन, तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, बॉडी। ये देखो, ये जो पूरा है, ये यहां से यहां तक क्या है, बॉडी। क्या बोला था, इसमें 3 छोटे छोटे से पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन है इशू का। तो ये देखो, जो पहली लाइन है ना बेटा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, यहां तक हम इसे क्रैम कर लेंगे। क्या क्रैम करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू। इसे 2-3 बार रिपीट कर लो मेरे साथ, you'll get to learn it. Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw your kind attention to. Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw your kind attention to. ठीक है, इसके बाद हम इश्यू लिख देंगे, किसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हो, टू द अलार्मिंग इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट्स इन आवर सिटी। तो आपका जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है उसके कॉलम्स से मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ, किसकी तरफ, वो जो बढ़ रहे हैं ना रोड एक्सीडेंट्स हमारे सिटी में, उसकी तरफ, ठीक है। रेकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग एंड वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स हैव मेड द रोड्स अनसेफ फॉर पेडेस्ट्रियंस। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। क्या बताया कि ये जो केयरलेस ड्राइविंग है या ओवर स्पीड जो करते हैं बच्चे या ट्रैफिक रूल्स को वायलेट जो करते हैं, वो उन सब की वजह से ये जो रोड्स हैं ये अनसेफ हो गई हैं, स्पेशली पेडेस्ट्रियंस के लिए, पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में, मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट में क्या आएगा, प्रॉब्लम, इफेक्ट और कॉजेस। तो द सिचुएशन हैज बिकम सीरियस ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड inadequate road safety measures. Many innocent lives are lost every day due to sheer negligence. तो ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस का लैक है, लोग जानते ही नहीं हैं, और जो ट्रैफिक लॉज का जो एनफोर्समेंट है, ट्रैफिक लॉज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, और सेफ्टी, जो रोड सेफ्टी है वो भी इनएडिक्वेट मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसलिए। तो यहां हमने बता दिया कि कॉज क्या है, कॉज क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड इनएडिक्वेट रोड सेफ्टी मेजर्स। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है कि बहुत सारी इनोसेंट लाइफ्स जो है ना वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, बस हल्का सा नेग्लिजेंस की वजह से खो रही है, ठीक है, खत्म हो जा रही है, इनोसेंट लाइफ जिनकी गलती नहीं है। नाउ लास्ट में हम सजेशन दे रहे हैं, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज, इंप्रूव रोड कंडीशंस एंड कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। तो यहां हमने जो कंक्लूजन दिया है उसमें सजेशन क्या दिया हमने, ये देखो बेटा, ये रट लेना, ये भी लाइन, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू इंश्योर, ठीक है, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू इंश्योर, क्या, कि वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किए जाएं, रोड कंडीशंस जो रोड बहुत खराब हैं उन्हें इंप्रूव कर दिया जाए, और लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं जिससे लोगों को पता चले कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग की जाती है। यहां तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई लेटर in your newspaper so that concerned authorities should come to know about our problems, ठीक है, and they may take concerned steps. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बट ये तुम लोग क्रैम कर लो, ठीक है, सही है। I request the concerned authorities to ensure strict implementation of traffic rules and so on. Then ये हमारा आया complimentary clause, ये क्या है, yours sincerely, ठीक है, complimentary clause आ गया ये हमारा। और लास्ट में हमने लिखा रोहन शर्मा, जो हमारा नाम है, और इसके बाद डेजिग्नेशन, ये नेम एंड डेजिग्नेशन एक ही स्टेप में बताया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हम लोगों ने सारे ये कवर कर लिए हैं, और बहुत ही प्रिसाइज और क्रिस्प सा लेटर लिखा है। तो ध्यान रखना कि ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। अब हम जिक्र कर लेते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स का जो जनरली बच्चे करते हैं ये एडिटोरियल लेटर्स लिखने में, और इसी की वजह से उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं ये इसे कंप्लेन लेटर की तरह लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन लिखना भूल जाते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं, या फिर बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं, या फिर वर्ड लिमिट्स एक्सीड कर जाते हैं।
अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो एग्जामिनर होते हैं वो 5 मार्क्स कब देते हैं, 5 on 5 मार्क्स कब देते हैं, व्हाट यू शुड फॉलो। ये लोग चेक करते हैं सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट, formal tone, relevant content, logical suggestions, and exact word limits. So follow it as I instructed you. And now you do one thing, pause the video and start writing an editorial letter on the topic, increasing use of mobile phones by students. Write it. And after writing it, you will find the solution in the same video. See the solution. Now see, question क्या था, increasing use of mobile phones by students. और यहाँ सबसे पहले senders address according to the format, ठीक है। इसके बाद हमारा डेट आया, जैसा मैंने बताया था कि डेट डालेंगे, फिर कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड देन ईयर। आई डोंट नो, कुछ ज्यादा ही फ्यूचर की डेट हो गई है, व्हाटएवर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये होगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर कौन होगा, क्या बताया, एडिटर होगा, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर का, जो भी इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है। अगर नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दोगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से, और नाउ लखनऊ हियर दे हैव रिटन सब्जेक्ट, जैसा मैंने कहा था कि इसे अंडरलाइन कर देना और शॉर्ट रखना, इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय स्टूडेंट्स, दैट्स इट। इधर आ गया हमारा सब्जेक्ट, देन ये आ गया हमारा सैल्यूटेशन सर और मैम, रेस्पेक्टेड लिख सकते हो बट सर मैम चलेगा। अब फर्स्ट जो लाइन है, कहा था ना कॉमन लाइन है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन्स अमंग स्टूडेंट्स। तो यहां तक तो तुम्हें क्वेश्चन में ही मिल गया ना, है ना, तो इजी है। अभी ये इंट्रोडक्शन तुम्हें क्वेश्चन में मिल गया इतना क्रैम करने के बाद, और फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, अब यहाँ इंट्रोडक्शन दे दोगे तुम लोग कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न अफेक्टिव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। तो यहाँ तुमने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा रहते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है। किस लिए? क्योंकि ये जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहा है। अब जो नेक्स्ट पैरा है उसमें क्या बताया था, प्रॉब्लम, इफेक्ट और कॉजेस। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं, ऑनलाइन गेम्स में या एंटरटेनिंग एप्स में लॉन्ग आवर्स तक एंगेज रहते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि पुअर कंसंट्रेशन हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए हैं, और इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ हमने कॉजेज और इफेक्ट डाल दिए हैं। लास्ट में हमने सजेशन दिया है, I request parents and educational institutes to monitor mobile phone usage strictly। तो यहां हमने बोला, हमने सजेशन दिया कि पेरेंट्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम सजेस्ट कर रहे हैं जो मोबाइल फोन से इन्हें प्रॉपर्ली स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। और एक और क्या सजेशन दिया है कि स्कूल को प्रमोट करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज और अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए अबाउट रिस्पॉन्सिबल डिजिटल हैबिट्स, सो दैट स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी यूज तो करें बट वाइजली यूज करें, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा यहाँ 3 जो पैराग्राफ हैं बॉडी के वो कंप्लीट होते हैं, 3 पैरास, राइट। और लास्ट में हम लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसके बाद नेम और डेजिग्नेशन, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एडिटोरियल लेटर लिखना कैसे है, क्या फॉर्मेट होता है। टुवर्ड्स द कंक्लूजन आई मस्ट टेल यू, एडिटोरियल लेटर लिखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ फॉलो क्या करना है, फॉर्मेट, लॉजिक और फॉर्मल टोन। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। इफ सो, please like, share and subscribe to the English Diaries for more CBSE exam oriented English lessons. See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.